हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम सौर मंडल के 4 आंतरिक ग्रहों के बारे में समझने वाले हैं। और इससे जो अगला पार्ट रहेगा उसमें हम सौर मंडल के 4 बाह्य ग्रहों के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की 2 वीडियो इससे पहले कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सौर मंडल के 4 आंतरिक ग्रहों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इनको हम आंतरिक ग्रहों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक है, इसलिए हम इनको आंतरिक ग्रहों कह रहे हैं। और ये सूर्य से दूर है तो इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें, आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रहों और चट्टानी ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आंतरिक ग्रहों में दोस्तों सबसे पहले हम बुध के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुध। तो दोस्तों, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो दोस्तों, जो बुध ग्रह है, बुध एक तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और दूसरा ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है। और अगला बिंदु है दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन। तो दोस्तों, जो बुध है, बुध सूर्य की परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है दोस्तों? 88 दिन। और अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 59 दिन में पूरा करता है। ठीक है। और अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक तापांतर। तो दोस्तों, जो बुध ग्रह है, बुध पर जो तापांतर है, जो तापमान का अंतर है, वो अन्य ग्रहों से सबसे अधिक सर्वाधिक तापांतर कौन से ग्रहों का है दोस्तों? बुध का है। और इतनी भी दोस्तों सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं, रोशनी है, ऊष्मा है, वो बुध तक चले जाती है। क्योंकि उसको रोकने के लिए क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी का अपना वायुमंडल है, उस प्रकार से बुध का कोई वायुमंडल नहीं है। और जब वायुमंडल नहीं है तो सारी की सारी रोशनी, ऊष्मा कहाँ? बुध तक चले जाती है। और रात को क्या होती है? वो सारी की सारी ऊष्मा वापस जाती है। ठीक है। तो इस कारण यहां पे रातें कैसी? बर्फीली, और दिन अत्यधिक गर्म होते हैं, और इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गई बुध के बारे में जानकारी। हमने इस चित्र के माध्यम से अगर हम समझें तो एक तो बुध सौरमंडल सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और इस ग्रह पर तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। ठीक है। ये हो गई बात बुध की। अब समझने वाले हैं दोस्तों हम शुक्र के बारे में। तो शुक्र पृथ्वी की बहन। तो शुक्र को क्या? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसको पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो घनत्व है, व्यास है, और अगर हम बात करें आकृति, तो वो किसके? पृथ्वी के समान है। और पृथ्वी के समान इसका घनत्व और क्या कहते हैं, व्यास और आकृति होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है। और सबसे चमकीला। और अगर दोस्तों हम बात करें, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कौन है? शुक्र है। और सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिन में? 255 दिन में पूरी करता है। और अपने अक्ष पर एक घूर्णन काल कितना है? एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 243 दिन में पूरा करता है। और दोस्तों, शुक्र को ही सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शाम को कहाँ? पश्चिम में, और सुबह कहाँ दिखाई देता है? पूरब में दिखाई देता है। इसी कारण इसे सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। और सबसे गर्म, और अगर हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो दोस्तों, अगर प्रश्न आए कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो दोस्तों शुक्र है। और अगर प्रश्न आए कि सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर सर्वाधिक तापांतर, तापमान का अंतर, तो कौन है दोस्तों? बुध। वो हमने समझ लिया है क्योंकि इसका अपना वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल ना होने के कारण यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती है। ठीक है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं शुक्र की, शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, जो बाकी अन्य ग्रह है, ये पश्चिम से पूरब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और अगर हम बात करें
किसकी? शुक्र और अरुण की। तो वो पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। और अब दोस्तों अब हम समझने वाले हैं किसके? पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अगर हम बात करते हैं कक्षीय तल पर, तो कक्षीय तल पर पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। और अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह दोस्तों कौन है? और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है पेपरों में कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है। तो दोस्तों अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, और अगर प्रश्न आता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों शुक्र है। ठीक है। और पृथ्वी पर 71% जल की अत्यधिकता होने के कारण दोस्तों इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों जब हम वायुमंडल से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी कैसे दिखती है? नीली दिखती है। और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और नीला दिखने के कारण क्या है दोस्तों? 71% जल की अधिकता होने के कारण। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन काल का, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, तो दोस्तों वो करती है 30 घंटे 56 दिन और 4 सेकंड में। क्या करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। और इसे हम सुविधा के लिए लगभग 24 घंटे कह देते हैं। अगर हम बात करें सूर्य की परिक्रमा की, तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन। और अगर हम बात करते हैं 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग, जिसे हम एक वर्ष कह देते हैं। ठीक है। और दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है। अब मंगल के बारे में थोड़ा समझने वाले हैं। तो दोस्तों मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जो मंगल है, मंगल पर क्या आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल दोस्तों अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? जिस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार मंगल भी अपने अक्ष पर कितना 25 डिग्री झुका हुआ है। और 25 डिग्री झुके होने के कारण दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रह पर पृथ्वी के समान अवधि वाले दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रह पर पृथ्वी के समान अवधि वाले दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों किस पर होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये 25 डिग्री। तो इस कारण दोस्तों पृथ्वी और मंगल के जो दिन और रात की अवधि है वो लगभग समान होती है। तो दोस्तों बात करें मंगल के, तो दोस्तों मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। तो दोस्तों जो डिमोस है, डिमोस सौर मंडल के जितने भी उपग्रह हैं, सौर मंडल में जितने भी उपग्रह हैं, उन सब उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? डिमोस है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं उपग्रहों की, तो उपग्रह दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। और इसके 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। और अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति के 79 उपग्रह है। अगर हम बात करें शनि की, तो शनि के 82। और अरुण के कितने दोस्तों? 27 उपग्रह है। और अगर हम बात करें वरुण की, तो दोस्तों 14 उपग्रह है। ठीक है। तो इन सब उपग्रहों में से जो डिमोस है दोस्तों, डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और अगर हम बात करते हैं उसके बाद, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो दोस्तों जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो ओलंपस मोन्स, और वो कौन से ग्रहों पर है? या तो मंगल पर है। ठीक है। और अगर दोस्तों हम बात करें कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, तो दोस्तों निक्स ओलंपिया की जो दोस्तों हाइट है वो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, अगर प्रश्न आता है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन से ग्रह पर है, तो दोस्तों मंगल पर है और उसका नाम है निक्स ओलंपिया। और इसकी ऊंचाई दोस्तों माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक है। जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है।
और उसी प्रकार से दोस्तों पूरे सौर मंडल का या मंगल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है दोस्तों वो कौन सा है, निक्स ओलंपिया। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक है। तो दोस्तों आज हमने जो सौर मंडल है और सौर मंडल के जो आंतरिक 4 ग्रह है तो उनके बारे में हमने आज डिटेल से समझ लिया है, जान लिया है। और थोड़ा सा अगर हम चित्र के माध्यम से और समझने की कोशिश करें तो हम इस चित्र के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि एक तो जो बुध है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और उसके बाद अगर हम बात करें शुक्र, तो शुक्र पे दोस्तों क्या है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। और इन दोनों के दोस्तों उपग्रह नहीं है, 0 0 उपग्रह हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, और उसके बाद मंगल, मंगल के 2 उपग्रह और मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो 2 उपग्रह है फोबोस और डिमोस, डिमोस सौर मंडल के सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद इन जो बाह्य ग्रह हैं, बाह्य ग्रहों के बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में और डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगला वीडियो हमारा बाह्य ग्रहों के बारे में रहेगा, जिन्हें हम बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह या गैसीय ग्रह भी कहते हैं। तो अगर आपने अभी तक सौर मंडल और ब्रह्मांड वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर जाकर देखें। जय हिंद।